नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बैठक गर्दी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के बारे में कहा यह जाता है कि वो किसी एक फ़न में महारत हासिल करने के बाद चैन से नहीं बैठते। डायरेक्टर कोशिश करता है कि वो एक्टिंग करे, एक्टर कोशिश करता है कि वो सिंगिंग सीख ले। लोग ये कहते हैं कि हमारे आज के मेहमान ये सब काम करना चाहते हैं लेकिन किसी में भी अच्छे नहीं। बैठक गर्दी के पहले मेहमान हैं चाहत फ़तेह अली खान। चाहत, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा खान साहब कि मैं बकायदा जो है वो सिंगर हूँ जी। मुझे लोग एंटरटेनर जो है वो लिखते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो आपका एडिटर है उसको कहें कि जी वो सिंगर लिखे, एंटरटेनर ना लिखे। और अगर उसने एंटरटेनर लिखा तो मेरी बहुत दुआ है उसने ऐसी जगह फोड़ा होगा कि उसे लग पता जाएगा अगर उसने एंटरटेनर लिखा। जी शुरू करें अभी। मतलब आपको ये जो एंटरटेनर लिखा आ रहा है जी ये ख़त्म करके यहाँ पे सिंगर लिख रहे हैं। जी, मैं बकायदा सिंगर हूँ जी, सिंगर हूँ। मेरे लातादात कॉन्सर्ट्स हैं, मेरे मेरे पीछे लड़कियाँ बेहोश होती हैं, यकीन जाने। पहला सवाल आपसे पूछता हूँ चाहत, सिंगर कैसे बने? सिंगर जी ठोस, माया और गैस से। यार मैं पूछ रहा हूँ कि आप सिंगर कैसे बने? देखिए जी, सिंगर बचपन से ही मेरी जो है वो रग रग में थी, मेरे खून में, बल्कि आप यूँ समझें कि मेरी सृष्टि में शामिल था। आँखें तेरी खुशके बतन। खुशके बतन क्या होता है? जी खुशके खतन से थोड़ा सा नीचे होता है जी। थोड़ा सा बताइएगा कि क्या तरीका कार है इवेंट्स पे अगर लोगों ने आपको बुलाना हो कैसे डील करते हैं? जी बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है जी। लेकिन इसके लिए क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता, एडवांस बुकिंग्स होती हैं। आप जैसे लेट सपोज अगर आपका शादी का फंक्शन है उसका आपको मुझसे जो है वो 50 साल पहले एडवांस बुकिंग करानी होगी जी। होश में है आप? 50 साल पहले? जी क्योंकि वक्त नहीं है। इसी तरह आपका जो सालगिरह का फंक्शन है उसका 70 साल पहले जो है वो आपने बुकिंग कराना होता है। सालगिरह अगर किसी ने करनी है और आपको दावत देनी है कि आप आके परफॉर्म करें तो वो 70 साल पहले आपको दावत देगा। बुक कराए जी, एडवांस बुकिंग कराए जी। मेरा दिमाग चकरा रहा है आपकी बातें सुन के। जॉन एलिया ने क्या खूब कहा है, मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ, खुद को तबाह कर लिया है और कोई मुलाल भी नहीं। मुझे ये बताइए कि आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आप बड़े रंगीन मिजाज हैं जी। ये रंगीनी कहाँ से आई? जी मैं शुरू से मैं रंगीन मिजाज हूँ जी। मुझे हुस्न बड़ा फैसिनेट करता है। मैं अब आपको यकीन नहीं होगा, मैं शुरू में जब मैं मशहूर नहीं था मैं खुसरों से बड़ा मुतासर होता था जी। वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जब मैं मशहूर हुआ फिर मुझे बाद में पता चला ये तो मुझसे भी तगड़े हैं। मैं इस मंजर को सोचना भी नहीं चाहता कि आपको कैसे पता चला होगा कि खुसरे आपसे तगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखने वालों को बता दें कि कैसे पता चला। मैं एक जगह परफॉर्म कर रहा था, वहाँ पे एकदम भगदड़ मच गई, आहो पुकार हो गई और एक स्टैम्पीड हो गई जी। मैं जो है वो स्टैम्पीड के नीचे आ गया भगदड़ में, तो मुझे खुसरे ने एक हाथ से यूँ उठाया, मुझे तब पता चला जी वो तो काफ़ी तगड़ा था। खुसरा आपके कॉन्सर्ट में क्या कर रहा था? आप कहाँ परफॉर्म कर रहे थे? मैं जी मौत के कुएं में परफॉर्म कर रहा था जी। यार अजीब बातें कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी फिल्म करने का नहीं सोचा? कुछ आपको ऑफर्स वगैरह नहीं आई? जी बहुत हुई है, बॉलीवुड से बहुत ऑफर आई है जी। बॉलीवुड से मेरे ताल्लुकात बहुत हैं। बॉलीवुड में जितने भी स्टार्स हैं, रेखा मुझसे जो है मुसलसल राब्ते में जी। क्यों राब्ते में आपसे? जी वो मुझसे वो कमर के दर्द का वो इलाज पूछती हैं जी। कहती है कोई ऐसा बाम बताएं जो, क्योंकि अब उनकी उम्र एज हो गई जी, और वो कहती हैं चाहत काश अब मुझे पहले मिले होते, मैं अमिताभ पे नजर ही डालती। अच्छा ये बहुत बड़ी बात है। वाकई ये तो बड़ी एजाज की बात है। जी और किस किस से मुलाकातें हुई आपका जो साउथ के हीरो हैं रजनीकांत, कितने बड़े वो फनकार हैं, उनसे तो मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आपके तो खासा हेयर स्टाइल भी मिलता है उनसे, मतलब। जी हेयर स्टाइल से याद आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि चाहत आपके बालों का राज क्या है?
अंडा पड़ी पुंडी पुंडी मड़ा उन्ना कुंडी। मैंने कहा जी, क्योंकि वो तमिल में बात करते हैं। अच्छा। मैंने उनको बोला इत्ती पुड़ु उल्लू, यानी कि मैंने उनको बोला आप इसके लिए अगर आपको बाल जी घने करने हैं, हाँ। उसके लिए एक छोटा सा नुस्खा है। ये सारी ये बकवास जो एक तरकीब थी, ये आपने रजनीकांत साहब को बताई? जी जी जी, उनके बाल आ भी गए जी, पीछे के बाल आ गए, ये इस तरह से। क्या मतलब आपके पीछे के बाल क्यों हैं? आपके सारा सर गंजा है, आपके पीछे बाल क्यों हैं? इस तरफ जो है ना, इधर एलोपेशिया नहीं होता, एलोपेशिया होता है सामने। सही है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस जी जिसे जी, कहते हैं। ये हमारे पाकिस्तान का मसला है। एशिया में 90% जो मर्द हैं उनके बाल जो हैं वो आगे से गिर जाते हैं, ठीक है, पीछे के रह जाते हैं जी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे ये बताएं कि बॉलीवुड में और किस किस को जानते हैं, किससे ताल्लुकात हैं? जी, मैं बल्कि बॉलीवुड में, चूँकि मेरे बड़े दरीना दोस्त भी हैं उधर। और आपको पता है ये सिकंदर जो है वो मूवी किसने करनी थी? किसने करनी थी? सलमान खान ने ही करनी थी जी। मतलब आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं फिर? अगर सलमान ने ही करनी थी, मुझे अपने बारे में बताएं यार, कि आपको कोई ऑफर नहीं आई, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। जी जी, मुझे आई थी, मुझे एनिमल की ऑफर आई थी जी। रणबीर कपूर वाली एनिमल? जी 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 जी, क्या ऑफर आई थी जी आपको? मेरे दोस्त ने ये ऑफर लाई थी। उसके पास एक टिकट एक्स्ट्रा थी जी, वो लेके आया था ऑफर कि अब ये देखने जाते हैं जी। मतलब आपसे बात करके ना, वो जो पंजाबी का एक मुहावरा है ना कि खोता ही खूह में छोड़ देना, वो वाला काम करते हैं। आप मुझे कहाँ लेके जाते हैं? आपने कहा मुझे ऑफर आई थी, मुझे लगा कि आपको फिल्म की ऑफर आई थी, आपको कोई विलन बनने का कहा गया होगा, आपको हीरो बनने का। क्या आप ये क्यों? देखिए, फिल्म मैं अपनी बना रहा हूँ जी, मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ। कौन सी फिल्म? मेरी फिल्म है सबक आमोज। सबक आमोज? ये जी। फिल्म, ये सबक आमोज फिल्में होती हैं, जी, इनके अंदर एक सबक होता है, उनको सबक आमोज फिल्में कहा जाता है। नहीं, वो फिल्म ही सबक आमोज है जी। वो देख के आपको सबक मिलेगा कि आपको ऐसी फिल्में नहीं देखनी चाहिए। सोनाली के साथ आपकी कोई दोस्ती थी? जी जी, बहुत गहरी दोस्ती थी जी, बहुत गहरी। लेकिन उसकी और मेरी दोस्ती में किसी तीसरे शख्स ने दरार डाली। आपको पता है, सोनाली को मैं बांदरी बांदरी कहता था। ये इसका नाम मैंने रखा है, बांदरी, सोनाली बांदरी। सोनाली बांदरी नहीं, जी। उनका नाम सोनाली बांद्रे है। जी जी जी, वो एक जगह टिकसी नहीं थी जी। अच्छा चलें, थोड़ा सा बात को बदलते हैं। पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था कि आपका एक गाना रिलीज हुआ है, जी चल छैया छैया। जी गुलजार साहब को जानते हैं आप? जी, बहुत अच्छे तरीके से। मैं बहुत नहीं, अच्छी मैं चीज़ जानते हैं। डिटेल्स में नहीं जानना चाहूँगा कि आप कैसे जानते हैं। गुलजार साहब बहुत शाइस्ता और धीमे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन सुना है कि उन्होंने बहुत गालियाँ निकाली, बहुत गालम गलोच की है, बहुत बुरा भला कहा है। आप समझ रहे हैं ना उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? जी जी, बिल्कुल। उन्होंने जो है वो जो AR जो है, जिसने म्यूज़िक दिया था छैया छैया का, आप देखें उस गाने को जस्टिफाई करने के लिए उसने उसके अंदर ट्रेन डाल दी, क्योंकि वो धुन सही नहीं थी। और अच्छा लिखा बहुत अच्छा है, उसकी धुन सही नहीं थी। वो फिर मैंने दी, मैंने उसको एक दवाम बख्शा जी। चल चल छैया छैया, चल चल छैया छैया, था थैया थैया, पैया पैया, छैया छैया। अच्छा, मतलब आपकी जो फहम है वो आपको ये कह रही है कि जो गुलजार ने गालियाँ दी हैं वो AR रहमान को उन्होंने ये सब कुछ कहा है? जी जी, बिल्कुल उन्हें कहा है। ये तो मैंने ठीक किया है और उनको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए जी। अच्छा जी। मैं कहीं पढ़ रहा था आपके बारे में कि आपने कहा जी कि दीपिका आपको कॉल करती थी। दीपिका के साथ कॉल पे क्या बातें होती थी आपकी? दीपू से भी मेरी अक्सर बात रहती है और यही बात होती है। बल्कि वो तो मुझे कह रही थी कि चाहत जी, आपका जिस तरह का फैशन सेंस है जो रणवीर अभी अपना के बैठा हुआ है, मुझे पहले पता होता मैं रणवीर से नहीं आपसे शादी कर लेती। अच्छा, जी। ये दीपू उर्फ दीपिका या जी, दीपिका दीपू। उर्फ दीपू ने मैं- आपको कहा? मैं उसे प्यार से दीपू कहता हूँ जी, जैसे मैं सोनाली को बांदरी कहता हूँ, उसे दीपू कहता हूँ प्यार से। अच्छा, जब मैं उसे दीपू कहता हूँ वो शर्माती कैसे है पता है? नहीं, मैं यकीन करना चाह रहा हूँ कि वो ऐसे शर्माती होंगी, और मेरे ख्याल में अगर वो ये देखेंगी तो वो शर्मा जाएंगी।
आपको क्या लगता है आपका सबसे हिट सॉन्ग कौन सा है? जी मेरा सबसे जो हिट सॉन्ग है वो मैं समझता हूँ बदो बदी जी, उसने बड़े झंडे गाड़े हैं जी। बदो बदी उसके वाकई 3000 बिलियन व्यूज़ जो है वो आगे थे और लोगों ने जेलसी में उसे यूट्यूब से हटा दिया था जी। आपको पता है कि आपके गाने के पीछे बहुत छोटे छोटे बच्चों को उनके वालिदैन से मार पड़ी है क्योंकि वो हर वक्त बद्दो बद्दी इस तरह की हरकतें करते रहते ये थे। नए नए राग जो मैंने इजाद किए हैं ये उनकी वजह से। अब बदो बदी देखें, अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसी ने वेखी, मजा लइए अजदा अजदा अजदा। ओए होए। आपको अपना वादा याद है? जी आपने मेरे से एक वादा किया था आप इस सेट पे गाना नहीं गाएंगे। आपको गाना नहीं है या आपको इंटरव्यू के लिए दावत दी गई है, आप मेरे इंटरव्यू का हिस्सा बनिए। ठीक है जी। LGBTQ हर तरफ इसके झंडे नज़र आते हैं, आप तो यूरोप में भी रह के आए हैं। जी LGBTQ के ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए जी, मुझसे ये सवाल बहुत से लोग करते हैं जी कि चाह जी ये LGBT क्यों। मैं कहता हूँ LGBT क्यों नहीं LGBTQ नहीं, जी, LGBT क्यों नहीं। क्यों जो है वो क्यों है असल में, जी। मतलब आप कह रहे हैं कि उर्दू वाला क्यों है। हाँ जी। ठीक है, मतलब आपको अंदाज़ा भी है कि आप क्या बात कर रहे हैं एक पाकिस्तानी शो पे बैठे हुए, आपको अंदाज़ा है? जी जी, मैं लंदन में जब था मैं बड़ा LGBTQ को मिस करता था जी। मैं दुआएं करता था जी कि मैं LGBT करूं। LGBT किस चीज़ का मुखफ़फ़ है आपके नज़दीक? जी जी बिल्कुल, लाहौर, लाहौर L। गुजरांवाला, अच्छा जी, बहावलपुर, अच्छा। टंडवाला यार, और क्यों क्या? और क्वेटा। क्वेटा LGBTQ। मैं पूरे पाकिस्तान में मैं घूमा हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है जी, बड़ा मज़ा आ रहा है। यार मुझे इस बात में नाज़रीन शक पड़ रहा है कि शायद ये हमारा पहला और आखिरी प्रोग्राम साबित हो, लेकिन अभी कोशिश करता हूँ कि इनसे गुफ्तगू आगे चलाई जा सके। नहीं, इस तरह मायूसी वाली बातें नहीं करते। आपको खुश होना चाहिए जी, खुश होना चाहिए। बैठक गर्दी का आपका पहला गेस्ट चाहत है, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, दुनिया जानती है जी। बल्कि मैं आपको एक बात सुनाना चाहूँगा। शायर ने किसी शायर ने बहुत पहले कह दिया था कि चाहत ना होता तो कुछ भी ना होता। ठीक है, मुझे बताएंगे आपका IQ लेवल क्या है? जी मेरा जी फास्टिंग में जो IQ लेवल है वो 80 आता है जी, और आफ्टर डाइट यानी कि खाने के बाद 140। आप मुझे ये बताइए कि आपको पुरानी फिल्मों में कौन सी फिल्म पसंद है? पुरानी फिल्मों में नई फिल्म पसंद है जी। चाहत कभी सोचा कि किसी फिल्म में अपनी मौसीकी दी जाए, कोई बैकग्राउंड स्कोर किया जाए, कोई म्यूजिक किया जाए? जी जी बिल्कुल थी। एक फिल्म ऐसी थी जिसे देख के मेरा दिल किया इसका म्यूजिक मैं दूं। अच्छा, कौन सी फिल्म थी? बिजू बिजू बावरा। जी बिजू बड़वा। बिजू बावरा। जी जी जी, वो उसका सॉन्ग था, बचपन की मोहब्बत को दिल में ही सदा रखना। ये इस तरह तो बिल्कुल नहीं था। नहीं, मैं अगर देता तो मैं इस तरह देता, मैं से 4 चांद लगा देता जी। ये वैसे खासी मशहूर फिल्म थी, आपने चांद तो लगा दिया है। और खैर, आपके जहन में ये कैसे आया कि इस फिल्म का म्यूज़िक आपको देना चाहिए था? देखिए जी, जहन तो कहीं भी चला जाता है, वो आप जितना चलाएंगे उतना आपको ये जो है फ़ायदा देगा। मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, यकीन जाने। मैं इतना क्रिएटिव हूँ अली खान साहब, मैं स्विमिंग पूल में जब मैं नहाता हूँ पता ही नहीं चलने देता मैं। क्या पता नहीं चलने देते आप? मैं जी स्विमिंग पूल में जब नहाता हूँ मैं किसी को पता नहीं चलने देता कि मैंने
दिया। लाहौल वाला कुव्वत, ये कितनी गंदी हरकत है यार। ये याद से नहीं है, ये शुरू से है। मुझे आज भी याद है स्कूल टाइम में जब हम लोग पिकनिक पे जाते थे, मैं अक्सर वहाँ पे ही कर देता था जी। पिकनिक पे आप? जी, मैं बचपन से बहुत शायद शरारती मुझे हूँ, वैसे बहुत लगता है शरारती हूँ जी। जी मुझे लग रहा है कि अभी भी आप यही हरकत करते हैं अक्सर यूट्यूब के ऊपर। अच्छा चाहत, पिछले दिनों मैंने आपका एक बयान एक जरीदे में पढ़ा, आपने कहा कि जी आप अपने फैंस की वजह से फ़ोन नहीं उठा पाते, किसी का भी फ़ोन नहीं उठाते, तो ये इसकी क्या हकीकत है, क्या कहना चाह रहे थे आप? जी, पिछले दिनों मैं अभी एक शादी के फंक्शन पे गया था जी। वहाँ पे मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत फ़ोन था, मेरी नज़र उस पे पड़ी। ग़ालिबन आईफ़ोन 16 था। ये मैं खड़िच करने ही वाला था, यानी उठाने ही वाला था, ऊपर से फ़ैन आ गए जी, वो मैं उठा नहीं सका। तो ये अक्सर मेरे साथ ये हो जाता है जी। आप फ़ोन नहीं उठा पाते से मुराद आपकी ये थी कि आप फ़ोन चुरा नहीं पाते? कितने शर्म की बात है यार, आप फ़ोन चोरी करते हैं। नहीं, शर्म की बात नहीं, मुझे पुरानी आदत है जी, पुरानी आदत है। पुरानी आदत, चोरी की पुरानी आदत है। आप जो भी समझें जी। चल छैया छैया, पहिया पहिया, पहिया पहिया। ओह, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे थे। मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब मुल्क के मारूफ सियासतदान हैं, उनके बारे में क्या ख्यालात हैं? जी, बहुत अच्छे इंसान हैं जी, बहुत अच्छा गाते हैं जी। और मैंने अभी देखा जब उन्होंने कबूतर उंगली पे उठाया हुआ था जी, और उन्होंने जवाब दिया पब्लिक को कि इफ़ यू लव मी आई लव यू टू। अगर उनके इस तरह 2-4 कलाम हिट हो जाते, वो तो मुझसे जो छोटे सिंगर्स हैं उनको टक्कर दे सकते हैं जी, बहुत पोटेंशियल है। मुझे ये बताइएगा कि सिंगर्स अमूमन रियाज करते हैं घड़े में मुंह दे के, आपने कभी ये प्रैक्टिस करने की कोशिश की? जी देखें, लोगों का रियाज़ करने का तरीका और है, मेरा और है। लोग जैसे घड़े में मुंह दे के रियाज़ करते हैं, मैं जी मुंह में घड़ा दे के रियाज़ करता हूँ जी। ये फ़र्क है उनके अंदर और मेरे अंदर। इसके बाद तेज़ाब के गरारे वो करने पड़ते हैं जी, उससे आपका गला जो है खुरदुरा होता है। मैं किसी जगह सुन रहा था आपके हवाले से कि आप शोहरत की बुलंदी पे इस तरह से पहुंचे हैं कि आपने अपनी सोल जी इल्यूमिनाटी को बेची है। जी, मैंने बेची है। मैंने 2 सोल बेचे हैं जी, 2 सोल बेचे हैं। 2 सोल, एक इंसान में 2 सोल कैसे हो सकते हैं? मेरे दोनों सोल ख़राब हो गए थे जी, बहुत पुराना जोड़ा था जूतों का। उन दोनों के सोल मैंने वो बेचे हैं, और उसके एवज़ मुझे लेलन जो है वो मिला है, पतीसा मिला है जी, नए कप मिले हैं। तो ये बड़ी बात है, इस चीज़ का फ़ायदा मैंने उठाया। फिर बिल्कुल जी, उठाया, फ़ायदा उठाया जी। चाहत, गले में हार क्यों पहनते हैं? ये इसलिए पहनता हूँ जी क्योंकि मेरे दिमाग में जीत है जी, इसलिए गले में हार पहनता हूँ। ये बातें कैसे आपके दिमाग में आती हैं? ये किस तरह से सोच लेते हैं? जी, ये बहुत आसान है जी। आप मैं तरबूज के साथ पानी पीता हूँ जी। मेरे सामने खासी खबरें पड़ी हुई हैं, सुर्खियां हैं, लोगों के ट्वीट्स हैं, एक खातून के पोस्ट्स हैं। एक बड़ी मारूफ पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री की खातून है, उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आपने हरासमेंट की है, आपने उन्हें हरासा किया है। क्या वाक़या था? देखिए जी, बात आपकी ठीक है। मुझसे मिसकैलकुलेशन हो गई थी। कैसी मिसकैलकुलेशन? जिस तरह वो मुझसे फ्री हो रही थी, जिस तरह वो हंस रही थी शो से पहले और शो के दौरान, मैं मिसकैलकुलेट कर गया। मुझे लगा वो मुझसे सेट हो गई हैं, लेकिन वो तो अपसेट हो गई थी जी। आप ख़वातीन का एहतराम नहीं करते? नहीं जी, मैं दिल से एहतराम करता हूँ ख़वातीन का। और ख़वातीन तो ना देखिए जी, सबकी साझी होती हैं। माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं, ख़वातीन सबकी नहीं सांझी तो कैसे? माएँ बहनें प्लास्टिक की होती हैं, वो भी ख़वातीन होती हैं। अच्छा, आप एक ज़िंदगी का तवील अरसा आपने बरतानिया में गुजारा, क्या चीज़ मिस करते हैं बरतानिया की? जी, मैं यूके की जो चीज़ है, विज़िट मैं मिस करता हूँ जी, बकिंघम पैलेस का। बरतानिया, मल्का बरतानिया का, वहाँ मैं अक्सर जाया करता था। लेकिन मल्का बरतानिया की जो बतखें हैं, उनकी वजह से मैंने जाना बंद कर दिया है। मतलब किस वजह से जाना बंद कर दिया? बतखों की वजह से? जी, वो बकिंघम पैलेस में मेरा आना मायूब समझती थी जी, मायूब बतखें?
जी, जी। वो कहती थी जी हम मशरक़ी बतखें हैं, ये अपना नंगा सर लेके जो है वो आ जाता है, हमें मायूब लगता है जी। मरहूम मलका के साथ कैसा ताल्लुक था आपका? बहुत अच्छा जी, बड़ा बड़ा प्यार करती थी। मैं जब जाता था, मुझे वो शफ़क़त से पेश आती थी। बल्कि जब वो आखिरी उनके दिन थे बिस्तर मर्ग पे, उन्होंने मुझे पास बुलाया। मुझे यूँ कहा, चाहत इधर आओ। मैं उनके पास गया, मैं समझा अपनी जायदाद नाम लगाने लगी हैं। तो उन्होंने मुझे कान में बताया, उन्होंने कान में बड़ी इम्पोर्टेंट बात की मुझसे जी जाते-जाते। मेरा इश्तियाक बढ़ रहा है, मलका बरतानिया ने आपको कान में क्या कहा? जी, उन्होंने कहा कि एक्स को खोदो जी, उसके नीचे खजाना मिलेगा। एक्स को खोदो। जी, जी, जिस पे एक्स है। उन्होंने कहा एक्स को खोदो, खजाना तीसरे पहाड़ के नीचे है। गुजर गई। गुज़र गई जी, उसके बाद आपने क्या किया? मैंने फिर बड़ी कॉलें की जी। एक्स को मैंने बहुत कॉलें की, लातादाद कॉलें की, उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। आपने अपनी एक्स को कॉलिंग की? जी, बाकायदा की है। आपने अपनी कोई रीसेंट पिक्चर अपलोड नहीं की? आपके जो फैंस हैं, जो लोग आपको फॉलो करते हैं या चाहते हैं शायद, वो आपकी कोई तस्वीर देखने को तरसते हैं, तो आपकी तस्वीर क्यों नहीं आती? जी, जी, मैंने अभी रिसेंटली अपनी तस्वीर अपलोड की थी जी। यार वो आपकी कम से कम 30-40 साल पुरानी तस्वीर है, आपकी जवानी की तस्वीर है, आप बड़े कमज़ोर से लग रहे हैं उसमें। जी, जी, उसमें वो जवानी की है और उन दिनों मैं मख़सूस बीमारी से गुज़र रहा था जी। तो क्या बीमारी थी आपको? बस था, कोई मसला था। यहाँ बता नहीं सकता ना। देखा ये गया है कि आप अमूमन लोगों के फ़ोन्स नहीं उठाते, आपसे फैन्स राब्ता करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, मैं यकीन जाने 2 लोग बहुत बिज़ी चल रहे हैं, एक मैं और एक सलमान खान। हमारे पास वक़्त नहीं है, वक़्त बिल्कुल नहीं है, तो मैं फ़ोन नहीं उठा सकता, मैं उनसे राब्ता नहीं कर सकता। कहाँ मिलें आपके फैन्स आपको जाके? जिसके लिए वो ओनली फैंस में मिल सकते हैं जी। तो यार वो ओनली फैन्स कुछ और चीज़ है, आपको पता भी है ओनली फैन्स है क्या? ओनली फैंस है वहाँ पे, मेरे मैनेजर ने मुझे बताया जी। बहुत सारी मॉडल्स जो हैं वो ओनली फैंस यूज़ कर रही हैं, तो उनसे क्या मैं कम हूँ? आपने मॉडल्स का ज़िक्र किया, आपके गानों के अंदर ये ख़वातीन जो होती हैं, ये इस फ़ज़ूल किस्म की मॉडलिंग के लिए कैसे रज़ामंद हो जाती हैं? कैसे आप उन्हें रज़ामंद करते हैं? देखिए जी, दुनिया में अली खान साहब 2 लोग हैं जिनके साथ लड़कियां काम करने की ख्वाहिशमंद हैं। अच्छा। वो मरती हैं उनके काम करने के लिए। पहले नंबर पे तो मैं हूँ जी, अच्छा जी। और ये दूसरे नंबर पे कौन है? शाहरुख खान। चाहत मैं दाद दूँगा आपके कॉन्फिडेंस की कि आप कह रहे हैं कि शाहरुख खान का जो फ़ेम है, वो आपके बाद आता है। या आप इस बात पे होशो हवास में दोबारा कह सकते हैं ये? नहीं, मेरे ख्याल से शाहरुख और मैं जिस अजय सुरैया पे हैं, शायद ही कोई इतनी बुलंदी पे आज हो। आप क्योंकि हम बिल्कुल अलग हैं। ऑफ कोर्स आप दोनों बिल्कुल अलग हैं। शाहरुख बड़े डाउन टू अर्थ किस्म के इंसान हैं और मैंने 1-2 दफ़ा उन्हें बराह रास्त मुलाकात भी हुई, तो खैर चलें। मुझे ये बताइए कि अच्छा, बात जो आपकी थी, अपलोड क्यों नहीं करते? देखें, तस्वीरें अपलोड नहीं करनी चाहिए। तस्वीरों के ऊपर काला जादू हो जाता है और मैं तो आपको भी मशवरा दूंगा, आप भी कहीं चेक करें कि डार्क वेब पे आपकी भी तो कोई गंदी तस्वीरें नहीं पड़ी हुई, उसके थ्रू लोग जादू करते हैं। जादू कैसे कर सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए? चाहत ये सारी दुनिया अब एक छोटी सी ग्लोबल विलेज है, इसके अंदर लोग एक दूसरे से राब्ता करते हैं, इंटरनेट पे मौजूद है, एक कंपनी की इंफॉर्मेशन मौजूद है, हर इंसान की इंफॉर्मेशन मौजूद है। आपकी बात सही है, लेकिन आप अभी नासमझ हैं। ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। मुझे याद है, मुझ पे काला जादू हुआ था। मैं उन दिनों कॉन्सर्ट कर रहा था, तो मेरा पेट ख़राब था, निकल गया। क्या निकल गया? मैं निकल गया जी, फ़ौरन से भागा हूँ। बाद में पता चला जी काला जादू हुआ। ये तस्वीरें इसीलिए अपलोड नहीं करनी चाहिए। आपने जो तस्वीर अपलोड की थी बकौल आपके जवानी की तस्वीर, उसके ऊपर एक बैंड का कोई लोगो या तस्वीर मौजूद थी। आप म्यूज़िक को उस दौर में ही ताड़ना शुरू हो गए थे कि आपने इस फील्ड में घुसना है और तबाही मचानी है? देखिए जी, मैं शुरू में मैं कसरत करता था बहुत ज़्यादा। वो जी हैं, कसरत बहुत करता था। अच्छा। और आप मेरे अंडे देखें दोनों, ये देखें, मसल्स कहते हैं इन्हें। वो वही ये बाइसेप्स जो हैं, ये बनाए हैं। ये सीना देखें जी, ये 58 इंच का सीना है टोटल, यकीन जाने।
मैं तो मैंने बादाम खाए हैं, मैंने खशखाश खाई है, माशा मैंने जी बत्तख के जो ताज़े अंडे होते हैं वो पिए हैं जी। मैंने इसके अंडे अलावा पिए हैं आपने? जी, 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 जी। सलाजीत मैंने ख़ास रेगिस्तान से सलाजीत मंगवाई इसके लिए, वो लस्सी में मिला के पी है, बड़ी कसरत की, लेकिन मैं कहीं और निकल गया। वो कहते हैं ना कि हर एक को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो ये बताएं कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था लोगों के, लोग कहते हैं कि जी अगर गायकी फ़लस्तीन है तो चाहत फ़तेह अली ख़ान इसराइल है। आपको कुछ मतलब समझ आ रहा है कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं? जी, जी, टोटल बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको आप उलट करें, इसको क्या करूं? उलट कर दें। उलट कर दूं जी। कि गायकी इसराइल है और आप फ़लस्तीन हैं। क्योंकि मेरे साथ जो जुल्म हो रहा है शायद ही किसी और के साथ होता हो। यकीन जाने अभी पिछले दिनों की बात है, मैं कॉन्सर्ट करने गया, अच्छा, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया जी। मैं चूँकि हंसमुख हूँ, मैं हंसता रहता हूँ और मैं हर मुसीबत को एंजॉय करता हूँ जी। क्या सलूक क्या किया आपके साथ? मुझे बालों से पकड़ के घसीटा है जी। अच्छा, उन्होंने आपको बाकायदा जी। तशद्दुद किया? यस, मुझे उन्होंने जलता हुआ सिगरेट लगाया। मैं आपको दिखाऊं जगह? नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज आप तशरीफ रखें। मैं समझ सकता हूँ। नहीं, आप देखें, नहीं नहीं, आपके मुझे आपके 2-3 गाने सुन के समझ आ रही थी कि वो दर्द था जितना मुझे लगा कि जी, जी। चाहत आपका मैदान अमल एक और भी देखने में आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि आप राग इन्वेंट कर रहे हैं। जी। ये जो पहले राग थे क्या काफ़ी नहीं थे? नहीं, देखें, हर चीज़ अपने इर्तिकाई अमल से गुजरती है, हर चीज़ नई शक्ल लेती है। तो जो राग हैं 6000 राग हैं, उनमें 12 राग मैं जी इन्वेंट कर रहा हूँ और ये आगे फ्यूचर में नए जो गाने वाले हैं उनके काम आएंगे। पहला राग है मेरा राग खुशी। राग खुशी है जी। ये कैसे होता है? ये जी ये ऐसे है कि ओए नहीं, ओए नहीं, 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 ये पहला राग है जी। और उसके बाद राग अफसुरदा। अच्छा, हाँ जी। ये यकीनन रोते हुए होगा। नहीं, नहीं, ये ऐसे है। मैं चाहत थोड़ा सा टाइम बचाऊंगा आपका भी अपना भी। ये बाकी सारे राग छोड़ते हैं, आप मुझे 12वां राग बता दें राइट अवे। जी, 12वां राग भी है, ये बड़ा ख़तरनाक है। इसका नाम है बीथोवन और मोज़ार्ट से मैंने मुख्तार किया है जी। ये है राग शॉक्ड। अच्छा, ये जी। कैसे लगता है? ओए! आई एम शॉक्ड। ओए! मैं करूं ये? ओए! मतलब आप कह रहे हैं कि जी, 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 ये राग शॉक्ड है। इसको ओए, 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 ये राग शॉक्ड है जी। अच्छा, ये इसकी मुख्तलिफ इख्तरा जी, जी, मुख्तलिफ आपने इसकी जहदें हैं जी, मुख्तलिफ जहदें हैं। चाहत ये 12 राग आपने ईजाद किए हैं, जी, जी। तो आप सिर्फ राग ईजाद करते हैं? नहीं, 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 नहीं। देखें, ये तो आपकी गलती है। किसी भी राग को ईजाद करने के लिए जो पिछला राग है उसको डिस्ट्रॉय करना होता है जी, उसको तबाह करना होता है, फिर जाके नया राग बनता है जी। मतलब आपने ये इसकी मिसाल ऐसे नए बिच्छू पैदा करने के लिए उसकी माँ जो है वो अपनी कुर्बानी देती है बिच्छुओं की, वो मर जाती है। और इसी तरह मकड़ियों में भी देख लें, छोटी जो मकड़ी होती है उसको बड़ी मकड़ी खा जाती है। अच्छा, जी, 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 वो छोटी मकड़ी कुर्बानी देती है, वो मर जाती है। इसी तरह जो चूहा है, चूहे की एक नस्ल है, वो भी एंड में मर जाता है, उसमें भी इतनी शिद्दत होती है। मैं समझ रहा हूँ। नेशनल जियोग्राफिक चैनल बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है आपने और बहुत कसरत से देख रहे हैं, और जिस तरह की आप चीज़ें देख रहे हैं उस पर वो भी देखने वालों को समझ आ रही होगी। मुझे ये बताएं, आपने 12 राग बनाने के लिए कितने राग डिस्ट्रॉय किए हैं? देखें, 12 राग बनाने के लिए लातादाद मेरी किताब लिखी हुई है इस पे मैंने, राग पार्ट की। तो ये किताब भी इस पे बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ, और किताब का टाइटल है कुछ नहीं। क्योंकि राग जो है वो बहुत मुश्किल समझा जाता है, हालांकि कुछ नहीं होता, बहुत मुश्किल है, उसका टाइटल है। और आप जब किताब खोलेंगे उस पर जी कुछ नहीं होगा, ये उसका टाइटल है और उसके अंदर भी कुछ नहीं। चाहत एक बात सुनने में आई कि दुनिया के अंदर राहत फ़तेह अली ख़ान की पजीराई जो है, जी। जो उनकी लोग सर्च करते थे, उसमें कमी आने लग गई जब से आप आए हैं। जी। उसमें लोगों का कहना यह है कि वो गलती से चाहत फ़तेह अली ख़ान लिख देते हैं, जो लोग उन्हें नहीं जानते, गैर मुल्की जो हैं, अंग्रेज़ जो हैं।
तो वो आप खुल जाते हैं और फिर साथ में राहत की नैया भी डूब जाती है आपकी। तो ये बात दुरुस्त है? जी देखें, जहाँ पे सुर होगा जी, वहाँ पे क्लैश तो होगा। वहाँ क्लैश होगा, चीज़ें गलत हो जाती हैं। आप सिर्फ इस मुल्क की बात कर रहे हैं या दूसरे ममालिक? मैं तो 2-4 ऐसे मुल्कों में, मुझे यकीन जाने, मुगालते में माइकल जैक्सन भी लोगों ने बोल दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, हमारी भाभी जो हैं, जो आपकी मिसेज़ हैं, जी, जी, जी। वो आपको किस तरह से बुलाती हैं? वो जी बुलाती हैं जॉन स्नो। जॉन स्नो? जी, जी, जॉन स्नो। आपको जॉन स्नो, वो ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स में जॉन स्नो था? नहीं, नहीं, जॉन स्नो। अच्छा, जॉन स्नो जी। चाचा साहब, एक चीज़ मुझे बार-बार हॉन्ट कर रही है। जी। आपका जो गायकी का लेवल है, जो आपकी अदाकारी है, जो चीज़ें आप करते हैं, यार ये किस तरह से मुहज़्ज़ब मुआशरे में चल सकता है? ये कोई पढ़ा-लिखा बंदा कैसे बर्दाश्त कर सकता नहीं, है? नहीं, देखिए, मुहज़्ज़ब माशरों में बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। मुहज़्ज़ब जंगलों में मेरा जो है वो गाना, मेरा काम वो पसंद किया जाता है जी। मुहज़्ज़ब जंगल क्या होते हैं? मुहज़्ज़ब जंगल वो होता है जी, जिस जंगल में शेर अंडरवियर पहन के घूमते हैं जी, वो मुहज़्ज़ब जंगल होता है। चाहत जिन्नात पे यकीन रखते हैं आप? जी, जी, ज़रूर, बिल्कुल। क्यों नहीं रखते? जिन्नात पे मैं यकीन रखता हूँ, जिन्नात मुझ पे यकीन रखते हैं, और ये चीज़ बाहमी रज़ामंदी और इश्तराक से है जी। एक-दूसरे को हम जानते हैं। मैं अक्सर जब वॉशरूम जाता हूँ, तो मुझे पता होता है मेरे सामने जिन बैठा हुआ है, वो बैठा होता है, और मैं वो अपना काम जो है वो कर रहा होता हूँ। चाहत कोई चीज़ बुरी लगती है, ज़िंदगी में कुछ ऐसा जो बहुत बुरा लगता हो? देखिए जी, मैं यहाँ पे आपको सच बताने जा रहा हूँ जी। मैं खुद को बहुत बुरा लगता हूँ। आपको अपना आप बुरा लगता है? जी, बुरा लगता है, बुरा लगता है। वो इसलिए कि शीशे में जब मैं अपने आप को देखता हूँ, तो मुझे अजीब-सा लगता है जी। सेल्फ हेट्रेड एक बड़ी कॉमन चीज़ है, लोगों को अपनी ज़ात कभी-कभी पसंद नहीं आती। देखिए ना, नार्सिसिस्ट भी तो एग्ज़िस्ट करते हैं, हैं? आप नरगिसियत पसंद जो हैं, वो भी तो होते हैं। जो अपने आप तो से प्यार करते हैं। जी, जी। चाहत, आपने वक़्त दिया, शुक्रिया। एक बड़ा पुराना सिलसिला हम टीवी पे देखते आ रहे हैं और जगहों पे भी देखा। मेहमान को कहा जाता है कि आखिर में कोई पैगाम है कौम को, दोस्तों को, लोगों को, देखने वालों को, चाहने वालों को, तो दे दीजिए। जी, मैं जाते-जाते हॉस्टल के जो लड़के हैं, उनको पैगाम देना चाहूँगा कि जी, अगर आपके हॉस्टल में लाइट चली जाए, तो आपने मोमबत्ती नहीं जलानी, कभी नहीं जलानी। मतलब ये कैसा आखिरी पैगाम है चाहत? मतलब मोमबत्ती क्यों नहीं जलानी? क्योंकि लड़कों के हॉस्टल में अगर मोमबत्ती बुझ जाए, तो ढूँढना मुश्किल हो जाता है, नहीं मिलती जी। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। बैठक गर्दी से अली ख़ान और चाहत फ़तेह अली ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।